के सबसे ऊंचे एयरफील्ड का शिलान्यास। लद्दाख के न्योमा में बन रहा है एयरफील्ड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया शिलान्यास। 218 करोड़ की लागत से बन रहा है एयरफील्ड। लद्दाख में बन रहा है तीसरा एयरबेस। चीन की सीमा से बस 50 किलोमीटर की दूरी पर एयरफील्ड तैयार। लेह और थुइस में एयरबेस तैयार। सीमा पर अपने बुनियादी ढांचों का विकास कीजिए। मिर्जापुर में दिन दहाड़े कैशमैन से 22 लाख की लूट। एक्सिस बैंक के बाहर कैशमैन से लूटपाट को अंजाम दिया गया। यूपी विधानसभा के नजदीक उड़ा सेना का हेलीकॉप्टर। सुरक्षा को लेकर की गई मॉक ड्रिल। विधानसभा की सुरक्षा को लेकर किया गया मॉक ड्रिल। कल लोक भवन को लेकर शाम 4 बजे मॉक ड्रिल होगी। मोनू मानेसर को हिरासत में लिया गया। हरियाणा पुलिस ने मानेसर से मोनू को हिरासत में लिया है। मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस को सौंप सकती है हरियाणा पुलिस। मोनू मानेसर भड़काऊ पोस्ट का इसके ऊपर आरोप लगाया गया। जेपी नड्डा का विपक्षी गठबंधन पर बड़ा हमला। कहा सिर्फ सत्ता के लिए गठबंधन ये नफरत का मेगा मॉल है। डीएमके नेता पोनमुडी के सनातन विरोध पर स्वामी चक्रपाणी महाराज का पलटवार। कहा विपक्षी गठबंधन सनातन का विरोध करने के लिए ही बनाया गया है। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री पोनमुडी ने जो बयान दिया है कि इंडिया का गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन इसीलिए बना है ताकि सनातन के विरोध करने के लिए। चिराग पासवान का विपक्ष पर हमला। कहा सनातन पर जानबूझकर निशाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। को पूर्णता नकारना या धर्म को मानने से या उसके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना, ये पूर्णता गलत है। इसको कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। सनातन पर हो रहे लगातार हमले पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया। कहा पोनमुडी ने जो कहा वो विपक्ष की सच्चाई है। जो वहां के शिक्षा मंत्री ने कहा है वो एक सच्चाई है और इनका हिडन एजेंडा है सनातन धर्म का विरोध करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना। और इस पूरी प्रक्रिया में ये लोग बहुत दिन से लगे हुए हैं। रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इनकी हिम्मत किसी और धर्म पर टिप्पणी करने की नहीं है। बात करके लीपापोती करते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं और इस गठबंधन से पूछता हूं, क्या किसी और आस्था के देवों का आलोचना करने का इनका अधिकार है? इनकी हिम्मत है? कर पाएंगे क्या ये? बीजेपी नेता रविशंकर ने कहा सनातन धर्म पर गठबंधन के पर लोग प्रहार कर रहे हैं, लेकिन सोनिया, राहुल और प्रियंका खामोश आखिर क्यों हैं? इसलिए फिर पूछता हूं, सोनिया गांधी जी खामोश क्यों है आप? सोनिया गांधी जी, आप अपने कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी नेता आप ही हैं। पूरी अथॉरिटी आपके पास है। आपकी खामोशी देश को बेचैन करती है। सनातन को लेकर डीएमके नेता का विवादित बयान। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री पोनमुडी ने कहा सनातन के खिलाफ बना INDIA गठबंधन, विरोध में हम सब एकजुट। வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. இதில் இருப்பவர்களெல்லாம் சமத்துவத்தை உருவாக்க வேண்டும். மத இந்த சிறுபான்மை சமுதாயத்தை காப்பாற்ற வேண்டும். ஆண் பெண் சமத்துவத்தை காப்பாற்ற வேண்டும். இந்த சமூக சிந்தனையோடு இந்த இயக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான்। समाजवादी पार्टी ने डीएमके नेता पोनमुडी के बयान से किनारा किया। कहा यह डीएमके की सोच है, विपक्षी गठबंधन देश के कल्याण के लिए है। इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यानी ये जो अपोजिशन का जो वजूद कायम हुआ है, अपोजिशन सारा एक जगह जमा हुआ है, वो सियासी एतबार से और मुल्क की भलाई के लिए हुआ है। डीएमके नेता पोनमुडी के सनातन विरोधी बयान पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने जताई नाराजगी। कहा सनातन की इज्जत दुनिया में हो रही है, ऋषि सुनक से सीखना चाहिए। सनातन धर्म का पूरे दुनिया में
इज्जत हो रही है। लोग जान रहे हैं कि यहाँ वासुदेव कुटुंबकम है, पूरी वसुधा को जो है हम लोग एक मानते हैं। यही तो भारत की पहचान है। डीएमके नेता के बयान पर संतों में नाराजगी। अयोध्या में परमहंस आचार्य ने कहा, इंडिया गठबंधन को वोट देने पर गौमांस खाने का पाप लगेगा। सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू भाई बहन, अगर इंडिया गठबंधन वाले किसी भी उम्मीदवार को आपने वोट दिया तो आपको गौमांस खाने के बराबर पाप होगा, गौ हत्या के बराबर पाप होगा। विपक्षी गठबंधन पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का हमला। कहा, नाम बदलने से नहीं बदलती नीति, सनातन का विरोध, INDIA का एजेंडा। पुर्तगालियों ने भी सनातन को मिटाने की कोशिश की थी। और NDA बोल के या इंडिया बोल के नाम रखा है। नाम बदलने से नीति नहीं बदलती, नाम बदलने से कोई उनको वोट देने वाला नहीं है। पोनमुडी पर बीजेपी नेता सीटी रवि का पलटवार। कहा, विपक्ष के पास भारत के लिए कोई विजन नहीं है, इनके अंदर हिंदुओं के लिए नफरत भरी है। विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने पोनमुडी पर हमला बोला। कहा, यह हिंदुओं के खिलाफ है और इसकी पुष्टि उनका यह बयान कर रहा है। भाई ये हिंदू के खिलाफ, भारत के खिलाफ, भारतीयता के खिलाफ एक युद्ध का एक तरह से शंखनाद लगता है। ऐसे लोग जो है उनकी पोल खुल रही है धीरे धीरे करके और समाज जान रहा है इसमें। डीएमके नेता पोनमुडी पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी की सफाई। कहा, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। INDIA गठबंधन देश को बचाने के लिए बनाया गया है। देखिए, मेरी पुख्ता राय है कि तमाम धर्म और तमाम आस्थाओं की इज्जत करनी चाहिए। इंडिया इसलिए बिल्कुल नहीं बना है, विपक्ष इसलिए इकट्ठा नहीं हुआ है कि वो किसी धर्म के खिलाफ है। इंडिया इसलिए हुआ है कि वो देश को बचाए। जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह ने नीतीश कुमार को पीएम पद का दावेदार बताया। कहा, नीतीश कुमार पीएम पद के लिए सबसे योग्य दावेदार। एक ऐसा नेता इस देश को, बिहार को दिया है, पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए आज खड़ा है। चिराग का नीतीश कुमार पर हमला। कहा, नीतीश पर किसी को भरोसा नहीं, हर दल उनकी असलियत जानता है, उनको अहम भूमिका नहीं दी जा रही है। पर मुख्यमंत्री जी को कोई अहम भूमिका तथाकथित विपक्षी दलों का ये INDIA गठबंधन जो बना है उसमें नहीं दी गई है। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश के आवास पर उनके समर्थन में नारेबाजी हुई। नीतीश कुमार को पीएम बताने वाले नारे लगे। प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से उनके बंगले पर मुलाकात की। सूत्रों से खबर है कि दोनों के बीच में सीट बंटवारे पर हुई चर्चा। उद्धव ठाकरे पर भड़के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा, उद्धव ठाकरे सत्ता जाने के बाद अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी जब से सत्ता गई तब से अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। रविशंकर प्रसाद ने उद्धव ठाकरे के बयान पर जमकर हमला बोला। कहा, बाला साहब के बेटे का बयान शर्मनाक। उद्धव ठाकरे ने गोधरा जैसी हिंसा की आशंका जताई थी। मंदिर का उद्घाटन होगा तो गोधरा जैसा नरसंहार हो जाएगा, ये बहुत शर्मनाक है, ये बहुत पीड़ादायक है। शिवसेना नेता संजय राउत ने पीओके को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, पीओके हमारा हिस्सा, लेकिन आज पहले मणिपुर को शांत करना होगा। राहुल गांधी के हिंदुत्व वाले बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा, आज बीजेपी के कारण ये मंदिरों में सिर झुका रहे हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, पहले मंदिरों में भी नहीं जाया करते थे। देखिए, आज ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की विजय यात्रा है। जब जो मंदिर में शीश भी नहीं झुकाना पसंद करते थे, आज उनको दर्शन के लिए जाना पड़ता है, अभिषेक करना पड़ता है, कुंभ में डुबकी लगाना पड़ता है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान पर छिड़ा विवाद। शेखावत ने कहा था, सनातन विरोधियों की आंख निकाल लेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का तंज ट्वीट करके कहा, केंद्रीय मंत्री हिंसा की वकालत करते हैं।
राजस्थान के दौसा में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने पीओके को लेकर बयान दिया। कहा पीओके अपने आप में भारत में मिल जाएगा, कुछ दिन इंतजार कीजिए। ये कि मोदी जी से कि हमको भारत में शामिल किया जाए, बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। कर्नाटक के चिकबल्लापुर से बीजेपी सांसद बीएम बच्चेगौड़ा ने जेडीएस गठबंधन के बाद विवादित बयान दिया। बीजेपी को बताया सांप्रदायिक पार्टी। पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा को भारत माता की जय के नारे से परहेज। भारत मंडपम में मीडिया सेंटर में लगे थे भारत माता की जय के नारे। यूपी में कैबिनेट की बैठक के दौरान कई अहम फैसले किए गए। 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी। अयोध्या को पीपीपी मोड में विकसित और संचालन करने का प्रस्ताव पास किया गया। लैंड फॉर जॉब मामले में पूर्व रेल मंत्री रहे लालू यादव के खिलाफ केस चलाने के गृह मंत्रालय ने दी इजाजत। सीबीआई ने लालू यादव और 3 रेलवे अधिकारियों के खिलाफ मामले को लेकर परमिशन मांगी थी। टीएमसी सांसद नुसरत ईडी दफ्तर पहुंची। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पूछताछ की। नई संसद के आगामी सत्र को लेकर संसद भवन के कर्मचारियों की बदल जाएगी पोशाक। सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी के शाहजहांपुर में भारी बरसात का कहर। निचले इलाकों में भरा पानी। सड़कें टूटने से आने जाने में हो रही है मुश्किलें। यूपी के महोबा में जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने की मजबूरी। भारी पानी के बीच निकलकर जा रहे हैं स्कूल के बच्चे। लखनऊ के अंबेडकर पार्क में मरम्मत का काम जारी। भारी बरसात से पार्क को भारी नुकसान हुआ था। जम्मू कश्मीर के रामबन में नेशनल हाईवे ब्लॉक लैंडस्लाइड की वजह से बंद किया गया। यातायात प्रभावित। यूपी के सीतापुर में भारी बरसात का कहर। स्कूल का एक कमरा गिरा। शिक्षा अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। बागपत के लक्ष्य गृह पर हड़ताल के चलते नहीं हो पाई सुनवाई। 53 साल से कोर्ट में चल रही है लड़ाई। महाभारत कालीन टीले को मुस्लिम पक्ष कब्रिस्तान बता रहा है। कर्नाटक सरकार की योजना और सांख्यिकी मंत्री डी सुधाकर के खिलाफ में एफआईआर दर्ज। दलितों पर अत्याचार, धोखाधड़ी और हमले का आरोप है। पटना रेलवे स्टेशन पर लालू यादव और राबड़ी देवी का जोरदार स्वागत किया गया। देवघर से दर्शन कर दोनों लौटे थे। यूपी के सहारनपुर में छात्रा के साथ में दुष्कर्म। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ग्रामीणों ने कड़ी सजा दिलाने के लिए थाने पर प्रदर्शन किया था। यूपी के फिरोजाबाद में तमंचे के साथ नाचने का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। आरोपी युवक को पुलिस ने तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। यूपी के अंबेडकर नगर में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत। 1 सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रम में छोटे बच्चों और पोलियो और विटामिन ए की खुराक इन बच्चों को दी जाएगी। यूपी के अंबेडकर नगर में बगैर परमिट के चल रही हैं गाड़ियां, उनको सीज किया गया। अंबाला तक चल रही सवारियों को गाड़ी को सीज किया गया है। यूपी के सहारनपुर में बीमारी से जूझ रहे बच्चे के लिए निकाली गई जन चेतना रैली। बच्चे को बचाने के लिए एक इंजेक्शन की कीमत है 17 करोड़ रुपए। यूपी के कानपुर में डेंगू के मरीज बढ़े। अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ। यूपी के नोएडा में सेक्टर 29 में एक रेस्टोरेंट में मारपीट हुई। खाने के पैसे मांगने पर बदमाशों ने रेस्टोरेंट कर्मचारी को पीट दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में लव जिहाद का आरोपी अरहम खान गिरफ्तार। निजी तस्वीरें वायरल की और मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए दबाव बना रहा था। यूपी के अलीगढ़ में 3 दिन से लापता युवक का शव नाले में बरामद किया गया। पुलिस हत्या के एंगल से मामले की तफ्तीश में जुटी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में युवक के पंखे से लटककर आत्महत्या की तस्वीर आई सामने। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नोएडा में हुई महिला वकील की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। दम घुटने से महिला वकील की मौत हुई। चेहरे पर चोट के भी निशान मिले। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में ड्रग तस्कर पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने लाखों की संपत्ति कुर्क की। यूपी के गाजियाबाद में 2 गुटों में झड़प हुई। कई गाड़ियों में तोड़फोड़। पैसों को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के शाहजहांपुर में दबंगों ने घर में घुसकर महिला से की मारपीट। तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के गाजीपुर में अज्ञात बदमाशों ने जेसीबी ड्राइवर को गोली मार दिया। अज्ञात बदमाश गोली मारकर फरार हुए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पिता ने की बेटे की हत्या। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर हत्या की गई। आरोपी पिता गिरफ्तार। हिमाचल के धर्मशाला में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर करता था वसूली।
पंजाब की खन्ना पुलिस ने मध्य प्रदेश में पकड़ी हथियारों की बड़ी खेप, 2 आरोपी गिरफ्तार। अवैध हथियारों की मध्य प्रदेश से पंजाब में होती थी सप्लाई। राजस्थान के सूरतगढ़ में सड़क किनारे महिला का शव जली हालात में मिला है। शव के पास में एक बाइक बरामद की गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर के रामबन में बोल्डर से टकराया ट्रक, हादसे में ट्रक में सवार 4 लोगों की मौत। यूपी के रायबरेली में करंट लगने की वजह से महिला की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मोरक्को में रहने वाले चीनी नागरिक ने भूकंप का वीडियो शूट किया। मोरक्को में मार्राकेश में भूकंप की भारी तबाही की तस्वीरें आई थी सामने। इजराइल ने ईरान पर लगाया दक्षिणी लेबनान पर एयरपोर्ट बनाने का आरोप। कहा लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल कर सकता है ईरान इसे। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपनी बख्तरबंद ट्रेन से रूस पहुंचे। ट्रेन में चढ़ने की तस्वीरें आई सामने। मॉस्को में आज पुतिन के साथ होगी बैठक। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग पुतिन से कर सकते हैं हथियारों की बड़ी डील। 4 साल के बाद विदेशी दौरे पर किम जोंग उन। पुर्तगाल के साओ लरेंको बैरो की सड़क पर बह रही है शराब। लेवीरा डिस्टिलरी के 2 टैंक पलटने से शराब की नदी बह गई। चीन के एक प्रांत के झोंगशान में खोला क्रॉस स्ट्रेट फोरम। चीनी अधिकारियों ने कहा कि ताइवान की स्वतंत्रता का विरोध करना जरूरी है। लीबिया के डैनियल तूफान ने मचाई तबाही। 2000 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका। हजारों लोग लापता बताए जा रहे हैं। विनाशकारी तूफान डैनियल के बाद आई बाढ़ ने लीबिया के डरना शहर में भारी तबाही मचाई। शहर को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया गया। विनाशकारी तूफान डैनियल ने पूर्वी लीबिया क्षेत्र को चपेट में लिया। तूफान ने किसानों की बढ़ाई टेंशन। सैकड़ों खेतों में फसल बर्बाद होने की आशंका। लीबिया से सामने आई बाढ़ की खतरनाक तस्वीरें। पानी के तेज बहाव में बहते शख्स को देखा जा सकता है। लीबिया में तूफान और बाढ़ से भारी तबाही। अब तक करीब 2000 लोगों की हुई मौत। कई लोगों के लापता होने की आशंका।